ऑलराइट देन सो इस महीने जो हम बुक कवर करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी एटॉमिक हैबिट्स एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। और इसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो वंस अगेन कि हम जो है अपने चैनल पे हर महीने एक नई बुक को कवर करेंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई परचेज्ड लास्ट ईयर। उन बुक्स की लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगली वो कौन सी ऐसी बुक है जिसका आप रिव्यू चाहते हैं। आई मेक श्योर कि मैं उस बुक को पूरा पढ़ के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे AI मौजूद है, आई कुड जस्ट मेक अ रैंडम रिव्यू। लेकिन जब तक मैं उस बुक को ख़ुद नहीं पढ़ूँगा तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि वो बुक हमें क्या बताना, क्या सिखाना चाह रही है। अलॉन्ग विद दैट कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी डिसरप्ट थी, बट आई मेक श्योर कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही जारी रखें। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। बट फर्स्ट, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करें और इस तरह की और किताबें ख़रीदना चाहें, तो आप विज़िट कर सकते हैं तमाम.pk। इसी सेम नेम से इनके पेजेस अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप अपना ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू भी प्लेस करना चाहते हैं तो इनका नंबर है +92 327 783 3098। दैट इज़ 0327 783 3098, and go place your order right now. Let's jump right into the video. Alright then, so this is going to be the part 2 for the video जो हमने अभी atomic habits के review के related बना रहे हैं, and we are on the section 2 that is related to the behavior change first law to make it obvious. अब हमने चैप्टर 5 पे ख़त्म किया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनवर्ड्स विद चैप्टर 6। चैप्टर 6 में एनवायरनमेंट ओवर मोटिवेशन के टॉपिक को फोकस किया गया है, जहाँ पर ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि आपकी हैबिट को अडॉप्ट करने की जो सलाहियत है उसको मोटिवेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट। जाके जब आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करोगे तो आप जो है उस हैबिट को रिपीटेटिवली कर सकोगे, क्योंकि अगर आप तो मोटिवेशन ड्रिवन हैबिट को अडॉप्ट करोगे तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन उस हैबिट को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ऑब्वियस करने की बात हो रही है तो वी नीड टू मेक द क्यू ऑब्वियस, जो कि हमारे फीडबैक लूप का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको यूँ एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो और आप वर्कआउट करते हो जिम में, तो आपका ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट जिम में इस वजह से होता है दैट यू हैव ऑल द क्यूज़ वेरी ऑब्वियस, कि आपके पास वहाँ पे डम्बल्स हैं, यू हैव द ट्रेडमिल्स, यू हैव द मशीन्स, जो उस क्यू को दैट यू नीड टू वर्क आउट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी मच ऑब्वियस। इन द सेम वे आप को अगर आप एक एक्सट्रीम फूडी हैं जस्ट लाइक आई एम, तो मुझे पिज़्ज़ास बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्यू होता है दैट आई फील हंग्री, और मेरे लिए घर पे कुछ बनाना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई आई यूज़ टू ऑप्ट इन फॉर द पिज़्ज़ास, क्योंकि वो एक फ़ास्ट फूड है और जल्दी मिल जाता है, 10 से 15 मिनट में आपको तैयार मिल जाती है, जस्ट गो एंड पिक इट अप। तो इस तरीके से जो है आपके इन्वायरमेंट जो होता है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर हैबिट मेकिंग। चैप्टर 7 पर आते हैं, तो यहाँ पर ऑथर जो है वो सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप बहुत सी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं तो आपका जो है वो सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। इस चैप्टर में ज़्यादातर जिस चीज़ पे बात हो रही है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ टेम्पटेशन, के आपकी जो हैबिट्स हैं उनको ट्रिगर करने के लिए देर आर सर्टन लेवल्स ऑफ टेम्पटेशंस दैट यू इनकाउंटर, जिसकी वजह से आप उन हैबिट्स को परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली आपकी बैड हैबिट्स के रिलेटेड बात हो रही है। सो व्हाट आई थिंक कि अगर आप उन क्यूज़ को आउट ऑफ साइट कर देंगे तो वो आपके आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी। अगर आपके सामने नहीं होंगी सो यू वोंट डू इट।
बुक में जो सबसे अच्छी एग्जांपल दी गई है दैट इज़ रिलेटेड टू द ड्रग यूज़ ऑफ वियतनामीज सोल्जर्स, जो वियतनाम वॉर में जब थे तो दे यूज टू यूज़ अ लॉट ऑफ ड्रग्स इन ऑर्डर टू स्टे हाइपर एक्टिव। और जब वॉर ख़त्म हुई एंड यू नो दे वर सेंट आउट, बट वॉर ख़त्म नहीं, आई थिंक शायद जब वो छुट्टियों पर जाते थे तो उनके लिए एक रेडिकल चेंज होता था उनके एनवायरनमेंट में कि वो वॉर जोन से अब अपने घर जा रहे हैं। तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू गो टू अ रीलैप्स स्टेज जहाँ पे उनको दोबारा से ड्रग्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो उस माहौल से निकल चुके थे। अब जैसे वॉर जोन का माहौल होता है तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है एंड यू नो यू हैव बॉडीज़ फॉलिंग आउट एवरीवेयर नियर यू, तो आप एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। तो उसको इनकाउंटर करने के लिए और अपने आप को जगाए रखने के लिए दीज Vietnamese soldiers used to use drugs for that. So जब वो उस environment से बाहर निकले, they faced a radical change in their environment and hence they were able to get rid of their drug addiction habits. Okay जी, so we are at the section 3 of this book, जो कि basically cover करेगा second law of behavior change को, that is मेकिंग इट अट्रैक्टिव, मेक इट अट्रैक्टिव। तो हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 8 कि हमें अपनी हैबिट्स को कैसे इररेजिस्टिबल बनाना है। तो यहाँ पर जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ऑथर ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो हैबिट्स होती हैं दे आर रिलेटेड टू ए डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप। कहने का मतलब ये कि जब भी आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव होते हो इन ऑर्डर टू मेक इट एन हैबिट, तो आपके दिमाग में एक हार्मोन होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है डोपामिन, जो आपको एक मोटिवेशन देता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पर बहुत ऑकवर्ड सी मिसाल बन सकती है, बट इट इज़ रिलेटेड टू इंस्टाग्राम। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है दैट व्हेन यू सी एन इंस्टाग्राम मॉडल जो कि एक बिकिनी के अंदर है, ठीक है। अब ये मैं बेसिकली एक मेंस केस में बात कर रहा हूँ, मर्दों के केस में बात कर रहा हूँ। इट कुड बी डिफरेंट फॉर लेडीज़ एज वेल, हो सकता है उनकी शॉपिंग हैबिट्स के रिलेटेड हो सकता है। एनीवेज, तो जब मर्द जो है वो किसी बिकिनी मॉडल को इंस्टाग्राम पे देखता है, दैट क्रिएट्स ए डोपामिन रश, ठीक है। तो वो एक को देखता है, दो को देखता है, तीन को देखता है एंड इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी ए पॉइंट एडिक्शन हैबिट, क्योंकि जब उसको वो बिकिनी में दिखती है दैट पर्सन वुड बी लाइक नहीं, आई वांट टू सी समवन सिमिलर विदाउट अ बिकिनी। तो उस डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप की वजह से वो हैबिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड नॉट द रिवॉर्ड इटसेल्फ, यानी खूब से खूब तर की तलाश में बंदा चले जाता है कि भाई मैंने अगर ये इंस्टाग्राम मॉडल देखी है तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेज है रिवॉर्ड का, ठीक है, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आई वुड गो वॉच अ पॉर्न वीडियो, ठीक है। तो एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड नहीं बल्कि वो रिवॉर्ड इटसेल्फ है, जो उस पॉर्न को देखने के बाद एक डोपामिन रिलीज होती है दिमाग में, इट इज़ द रिवॉर्ड बेसिकली जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। इट कुड बी सिमिलर फॉर लेडीज़ जिनको शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक होता है, दे आर लाइक काइंड ऑफ एक्सेसिव स्पेंडर्स शॉपिंग के रिलेटेड, कि कोई भी चीज़ नहीं होगी बट दे वुड जस्ट गो अहेड एंड बाय इट, ठीक है। हमारे दिमाग हमारा दिमाग जो है जब वो किसी को वांट करता है, किसी चीज़ को चाहता है, तो उसका दिमाग 100% मतलब वो दिमाग 100% काम कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ वो जब उसे पसंद कर रहा होता है चीज़ को तो उस वक्त 10% काम करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम एक शू स्टोर पे जाएं और वहाँ पे बहुत सारे जूते लगे हुए हैं, तो आपको बहुत सारे जूते पसंद आएंगे और आप कहोगे हाँ चलो ये ले सकते हैं, मे भी ले लें, फिट हो ना हो, प्राइस समझ आ रही है नहीं है। तो जब आप उस चीज़ को पसंद करके उसके वे अराउंड में कुछ काम करने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग 10% काम करता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को 100% डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये ही चाहिए, तो आप अपना पूरा दिमाग उस तरफ लगा देते हो, चाहे वो उसकी बार्गेनिंग में हो, चाहे उसको ऊपर से नीचे चेक करने में हो, यू वुड यूज़ 100% ऑफ योर वे। और अक्सर औक़ात जो है वो इधर ही कभी कभी ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जो आप कभी सोचते हैं कि हाँ मैंने काश ये चीज़ ना ली होती। खैर, चैप्टर के एंड पे यहाँ पे ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको जो है वो टेम्पटेशन बंडलिंग करनी है इन ऑर्डर टू
मेक अ सर्टन हैबिट इररेजिस्टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका दिल नहीं करता काम करने का, आप कहते हो कि यार मेरा कमरा गंदा पड़ा है, गंदा पड़ा रहने दूँ, तो आप उसके साथ एक चीज़ को बंडल अप कर दें। सेम गोज़ विथ जिम वर्कआउट्स एज वेल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई वांट टू डू द क्लीनिंग बट आई ऑल्सो नीड टू लिसन टू द म्यूज़िक। तो मैं जब काम करूँगा, मैं जब अपना कमरा साफ़ करूँगा, आई वुड लिसन टू द म्यूज़िक, जिसकी वजह से मेरा ये वाला टास्क भी परफॉर्म हो जाएगा। जैसे सेम टू सेम जिम के केस में भी है कि जब आप जिम जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हो कि हाँ भाई, सबसे वो पहली वो एक्सरसाइज करूँगा जो सबसे अट्रैक्टिव है। नहीं, आप उसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं। आप पहले बाकी एक्सरसाइज करें और फिर उसको बंडल अप करें कि हाँ, मैंने जब पुशअप्स लगा लिए तो उसके बाद जो है मैं डंबल के साथ जो है वो बाइसेप कर्ल्स या ट्राइसेप कर्ल्स लगा लूँगा। सो दैट्स हाउ दिस हैबिट बिकम्स इररेसिस्टिबल। सो मूविंग ऑन विद चैप्टर 9, तो इस चैप्टर में जो है वो ऑथर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आपकी हैबिट फॉर्मेशन में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। सो जनरली देर आर लाइक 3 ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ स्पैन में फॉलो कर रहा होता है: द क्लोज, द मैनी, द पावरफुल। द क्लोज वंस आर बेसिकली योर फैमिली मेम्बर्स, the many are basically your friends, and the powerful are the people that have authority on you, जैसे आपके line managers हो गए या maybe you know somebody that you think is basically a role model for you. So आपने बस make sure ये करना होता है that you need to stay with the people that have an environment where your desired behavior is the norm, यानी आपको उन लोगों के around रहना है जहाँ पर आपका desired behavior एक norm है। जैसे कि for example, अगर आप एक जिम जाते हैं, ठीक है, सो यू नीड टू हैव फ्रेंड्स या यू कैन से यू कैन फॉलो पीपल बेसिकली जो उस सिमिलर इन्वायरमेंट में एक डिज़ायर्ड बिहेवियर को एज अ नॉर्म समझते हैं इन ऑर्डर टू स्टे फिट। सो दिस इज़ अ वेरी easy example to make to have an understanding of what I'm trying to explain here. उसके बाद आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 बेसिकली है, इट्स रिलेटेड टू अपनी बैड हैबिट्स के कॉजेज़ को ढूंढना और उनको फिक्स करने के बारे में। सो हमें जो है वो अपनी हैबिट्स को, अगर हम अट्रैक्टिव कर रहे हैं अच्छी हैबिट्स को, तो हमें बुरी वाली को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी उनको हमें एसोसिएट करना पड़ेगा बुरी फीलिंग्स के साथ। जैसे कि स्मोकिंग किल्स। अब जैसे आपने अक्सर सिगरेट के डब्बे पर देखा होगा, एक बड़ी गंदी सी शक्ल बनी होती है माउथ कैंसर वाली, और उसमें लिखा होता है तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है। तो that is basically they are trying to associate a bad feeling with that particular activity, that is smoking, कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो you would end up getting माउथ कैंसर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। खैर, उन्होंने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा किया है, एंड दे आर वो मुबर्रा हो जाते हैं कि भाई अब हमारा काम नहीं है, जिसने पीनी है पिए, नहीं पीनी ना पिए। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली गिव यू द मैसेज इज़ कि भाई अगर आप स्मोक वो करते हो ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो, बिकॉज स्मोकिंग किल्स। ठीक है। एनीवेज, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें कुछ छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश की गई थी। सो वी आर एट द सेक्शन 4 ऑफ दिस बुक, जिसमें थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के ऊपर बात हो रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू मेक इट ईजी, कि हमें अपनी हैबिट्स को ईजी किस तरीके से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर 11 में बात हो रही है वॉक स्लोली बट नॉट बैकवर्ड्स। इस चैप्टर में जो है वो ऑथर हमें ये बताने की कोशिश करें कि जब भी हम किसी नई हैबिट को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उस हैबिट को रिपीट कर रहे होते हैं, उस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं, तो उसमें हमें लेस एफर्ट लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट टाइम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी स्टार्ट करने में, रेस स्टार्ट देने में, और उसके बाद क्लच छोड़ के दोबारा गाड़ी को आगे जाने देने में। सेम गोज़ फॉर द बाइक। लेकिन जब आपको आप आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, तो वो चीज़ आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाती है। दैट्स हाउ इट टेक्स लेस एफर्ट when you are conducting the same habit again and again.
उसके बाद आता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट चैप्टर 12 के अंदर, जिसके अंदर बताने की कोशिश की जा रही है कि अ, हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो होती है कि हमें उन चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करने में मज़ा आता है जिनमें हमें लीस्ट रेजिस्टेंस मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर मुझे जो है वो सैलड बनाना है या कुक करना है, तो मैं कहूँगा नहीं यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें पेशेंस चाहिए होगी, तो मैं जो है वो शायद ना करूँ और मैं ऑर्डर कर लूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि उसमें जो है वो एक लीस्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें अच्छी हैबिट्स को इजी बनाना है और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाना है। जैसे हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कि इन केस इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ गुड हैबिट के सैलड बनाना है, तो हमें वो क्यूज़ हमें बिल्कुल सामने रखने होंगे, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट हमें अपने फ्रिज में रखना होगा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड टू मेक द सैलड। और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाना होगा, जैसे मैंने पिछले सेक्शन में बताया कि स्मोकिंग से रिलेटेड जब आप किसी बुरी हैबिट को छोड़ रहे होते हैं तो यू स्टार्ट मेकिंग इट अनअट्रैक्टिव, तो दैट्स हाउ यू गेट रिड ऑफ इट। उसके बाद जब हम चैप्टर 13 में आते हैं तो इसमें बात हो रही है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी आलसीपन से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। तो एक 2 मिनट रूल है बेसिकली, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा गेटवे ट्रिगर करना जो आपके एक्शन को रिज़ल्ट करे, जो आपके एक्शन जो हैं वो एक गेटवे के थ्रू परफॉर्म हो जाए। यानी आप एकदम से जो है वो भारी वेट्स नहीं उठा सकते जिम में। यू नीड टू स्टार्ट वेरी स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली यू गो अहेड एंड मेक इट मोर ईजियर फॉर यू। तो 2 मिनट रूल का बेसिकली मतलब ये, यू नीड टू एस्टैब्लिश इट फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड इट लेटर। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही दिन में एक गो के अंदर 50 पुशअप लगाने का सोचेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप पहले दिन 10 लगाएंगे, दूसरे दिन 15 लगाएंगे, एंड ग्रेजुअली यू expanded to later phase। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी गई कि अगर आपने अपनी क्लास के लिए स्टडी करना है तो यू नीड टू हैव द ट्रिगर एक्शन दैट इज़ द गेटवे टू ओपन द नोट्स। इफ़ यू ओपन द नोट्स यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्टडी फॉर द क्लास। सेम, it's like this simple. So this is what we have for the section 4, the third law of behavior change, making it easy। एक चैप्टर मैं और भूल गया था इस सेक्शन में, सो दैट इज़ हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इररेसिस्टिबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। सो इसमें ऑथर जो है वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो फोकस करना है अपनी हैबिट्स की ऑटोमेशन पर। अब उसके लिए होता क्या है, बेसिकली मैकेनिज़्म ये है कि आपकी कमिटमेंट डिवाइस है जिसके ऊपर आपने कुछ प्रेजेंट चॉइसेस परफॉर्म की, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे टर्न आउट टू बी अ बिहेवियर इन द फ्यूचर। वेरी शॉर्ट एग्जांपल जो थोड़ी इम्पॉसिबल लग सकती है कि आप अपनी सोशल मीडिया ऐप्स को जो है वो फ़ोन से डिलीट कर दें, ताकि आपको जो है वो उनको कंप्यूटर पर लॉग इन करना पड़े फॉर यूजिंग दैम। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड हो रही है यूजिंग सोशल मीडिया ड्यू टू ईज़ ऑफ एक्सेस, तो यू वुड बी एबल टू गेट रेड ऑफ इट, क्योंकि जब आपको ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं होगा यू वुड बी able to you will not be able to perform those habits, it's going to be impossible for you। और जब आप क्या कहते हैं गुड हैबिट्स की तरफ जाते हैं, गुड हैबिट्स में जैसे वर्किंग आउट, ईटिंग हेल्दी, तो आपको उनको इररेसिस्टिबल बनाना पड़ता है। यानी अगर आज आपने फैसला कर लिया कि यार मैं आज से जो है वो अपना जो एक मील है वो उसमें सैलेड खा लूँगा, तो आपने आज वो खाया, आपको ये मेक श्योर करना है कि यू कीप ऑन डूइंग दैट, यू कीप ऑन डूइंग दैट, यू मेक इट एन ऑटोमेशन। जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया सैलेड मेकिंग के ऊपर, यू नीड टू हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, जिससे आप मोटिवेट हो अपने फ्यूचर बिहेवियर के लिए कि आपको जो है वो सैलेड बनाना है। सो दिस इज़ फॉर द 14th चैप्टर। ऑलराइट देन, सो अब हम जो है अपनी बुक के सेक्शन 5 पर हैं, जो कि रिलेटेड है फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के, दैट इज मेक इट सेटिस्फाइंग। तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो चैप्टर 15 है जिसका सब्जेक्ट है कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। इसमें ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी वो एक्टिविटीज जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे हम हैबिट्स की बात करें तो वो रिपीटेड होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि
जब आप ऐसी हैबिट्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दो तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं। एक तो होता है आपका इमीडिएट रिवॉर्ड और एक होता है डिलेड रिवॉर्ड। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको क्या चीज़ें परफॉर्म करके, क्या हैबिट्स रिपीट करके इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है या डिलेड रिवॉर्ड मिलता है। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम हमेशा वो चीज़ें ज़्यादा रिपीट करते हैं जिसपे हमें रिवॉर्ड इमीडिएट मिलता है, और जो डिलेड रिवॉर्ड्स वाली चीज़ होती हैं हम इंसान उन चीज़ों को परफॉर्म नहीं करते। यानी इमीडिएट रिवॉर्ड से मतलब ये कि फ़ौरन से आपका डोपामिन सेंटर हिट होता है एंड यू फील गुड इमीडिएटली आफ्टर डूइंग एन एक्टिविटी। वो कुछ भी हो सकती है, वेदर इफ इट्स शॉपिंग, वेदर इफ इट्स या ईटिंग हैबिट्स, और ज़्यादातर अगर हम इसको एक्सट्रीम केसेस में लेके जाए तो ड्रग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन में भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स वाली जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते, दे डू नॉट अडॉप्टेड। और आई मीन टू से नो, आई थिंक आई एम डूइंग अ लिटिल रॉन्ग हियर। सो हमेशा जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स वाली जो चीज़ें होती हैं, इंसान जो है वो हमेशा उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और जो डिलेड रिस्पॉन्स वाली चीज़ें होती हैं उनको हम अडॉप्ट नहीं करते। सही है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद डाल रहा हूँ एग्जांपल। तो अगर आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो इफ़ यू क्लिक अ पिक्चर आफ्टर एवरी वर्कआउट, आपने उसके साथ एक रिवॉर्ड अटैच कर दिया उस हैबिट के साथ, दैट आफ्टर यू वर्कआउट आप अपनी पिक्चर खींचेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपनी प्रोग्रेस को कैलकुलेट कर सकें, तो आपकी जो हैबिट है उसके साथ एक इमीडिएट रिवॉर्ड अटैच हो जाएगा। सही है। चैप्टर 16 में आते हैं, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। इसमें बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी हैबिट को अपना रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यू डोंट मिस योर हैबिट ट्वाइस। वंस इट कैन बी एन एक्सक्यूज, लेकिन अगर आप ट्वाइस या ट्वाइस से ज़्यादा करते हैं दैट मीन्स कि आपने अब वो एक एक्सक्यूज बना ली है कि नहीं, वो अब आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी प्लान बनाता हूँ अपना कि भी मैंने एक दिन में इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं, एंड एट द सेम टाइम मैं अगले दिन वो पैटर्न रिपीट नहीं कर पाता, से फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन अगर मैंने उस पैटर्न को रिपीट कर लिया दैट मीन्स कि वो अब एक रिपीटेटिव पैटर्न बन गया, तो आई एम नॉट एबल टू स्टिक विथ माई गुड हैबिट्स एवरी डे एंड आई एम मिसिंग इट मोर देन ट्वाइस। चैप्टर 17 पे आते हैं। सो इसमें बात हो रही है हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। सो इसमें आप एक जो लॉ है, क्या कहते हैं, आपकी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाने का, यू आर मेकिंग इट अनसेटिस्फाइंग। तो जब आप उसको अनसेटिस्फाइड बैड हैबिट्स को करेंगे तो आपको फुलफिलिंग नहीं लगेगी, तो आप उनको छोड़ेंगे। अब होता ये है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि हमारे इंसानों की जो है वो टेंडेंसी है, विच मीन्स कि हमें दूसरों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जब हमें अपने दूसरों के पॉइंट कहते हैं ओपिनियंस मैटर करते हैं, तो इन द सेम वे जब हमने कोई अच्छी हैबिट अपनानी होती है या किसी बुरी हैबिट को छोड़ना होता है, तो अगर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमारे साथ होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि हमने बात की थी कि इंसान जो है वो तीन ग्रुप्स ऑफ पीपल को फॉलो करता है, तो उसमें द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल होते हैं। तो जो आपके मैनी हैं, आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आपके क्लोज हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से किसी को भी आप एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज कर सकते हैं ताकि वो आपकी हेल्प आउट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि आपको अपने साथ एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक अकाउंटेबिलिटी की बहुत बेटर चीज़ होती है, क्योंकि आप जब खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाएंगे किसी भी हैबिट को अपनाने के लिए, सो वो हैबिट कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी आपकी लाइफ में, वो कभी भी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बन पाएगी। राइट देन, सो अब हम अपने चैप्टर के जो है, मतलब अपनी बुक जो है, इसके फाइनल फेज में आ चुके हैं, जहाँ पे अब हम बात करें एडवांस टैक्टिक्स की। हमने लॉस पे बात कर ली, हैबिट्स पे बात कर ली, हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली जो एक हैबिट को फॉर्म या रिमूव करने में काम आती हैं। लेकिन अब हमें एडवांस टैक्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उसमें आपको बेहतरीन कैसा होना है। यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर्स है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ 2 कवर करूंगा, क्योंकि जो 20th चैप्टर दैट इज वेरी लॉन्ग। सो यहाँ पर चैप्टर 18 में हमें ट्रूथ अबाउट टैलेंट के बारे में बताया जा रहा है कि एक मिथ है कि जीन्स ऑलवेज मैटर। कहते हैं कि भाई कि बंदा कितना टैलेंटेड है कितना नहीं है, लेकिन एट सर्टन लेवल्स ऐसा कभी भी मैटर नहीं करता। यानी वो मैटर करते भी और नहीं भी करते।
अब इसका होता ये है अक्सर कि अक्सर बात ये होता है कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो दूसरों के लिए बेसिकली एक फन टाइम होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए एक जस्ट काम की हैसियत से होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये कहूँ कि एक बंदा है जिसको कुकिंग एज अ हॉबी पसंद है, और एक ऐसा बंदा है जो एक शेफ है बेसिकली। तो जो उस बंदे की हॉबी है कुकिंग करना, वो उसका एज अ फन टाइम कंसिडर करेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम शेफ को देखें तो वही सेम एक्टिविटी या जो हैबिट उसकी होगी, वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है या वो उसके लिए काम करने का है। तो यहाँ पर ये कहना कि किसी की जो हैबिट है वो उसके जीन्स पे डिपेंड करती है कि वो कितना एलीट कितने एलीट जीन्स के साथ पैदा हुआ है, दैट इज टोटली नॉट ट्रू। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 19 पे। चैप्टर 19 जो है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपने काम और अपनी जिंदगी में कैसे मोटिवेटेड जा सकते हैं। इस वाले चैप्टर में गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बात हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जब आप अपनी पीक मोटिवेशन पर होते हैं, जब आपके पास पीक मोटिवेशन होती है और आप ये किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करते हो, परफॉर्म करते हो, तो उसका एक सर्टेन लेवल होता है जहां तक आप उसको परफॉर्म कर पाते हो। उसके बाद वो आपको बोझ लगने लग जाती है, जैसे यू गेट टू द एज ऑफ योर करंट एबिलिटी। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि भाई मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा और मैं जो है वो वीडियोस बनाऊंगा। आई वुड बी लाइक इरफान चंजुआ, सॉरी नाम गलत ले रहा हूँ मैं, इरफान जुन्नेजो, या इरफान जुन्नेजो, रजा समो, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स की तरह वीडियोस बनाऊंगा। बट उस मोटिवेशन के थ्रू जब मैं उस काम को एग्जीक्यूट करने लगता था, तो एक सर्टेन लेवल पर आकर मेरी मोटिवेशन टूट जाती थी, क्योंकि मैं उस चीज़ के काबिल या उस चीज़ को परफॉर्म करने का मतलब मेरे अंदर जो है वो मोटिवेशन खत्म हो जाती थी। ठीक है। गोल्डीलॉक्स रूल को मजीद ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए यर्क्स डॉटसन लॉ को हम देख सकते हैं। इट्स साइकोलॉजिकल लॉ, जिसका मतलब ये है कि पीक परफॉर्मेंस जो है वो तब इंक्रीज करती है अराउजल के साथ, दैट इज मेंटल और फिजिकल। एक सर्टन पॉइंट पर उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाती है। जैसे आपको यहाँ ग्राफिकली अगर बताया जाए, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, आप पहले बोर्ड होते हो, आप कहते हो ठीक है मुझे कोई एक्टिविटी करनी है, और जब आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो कर रहे हो तो कर रहे हो, तो आप एक सर्टन लेवल पर आकर आप उसमें फेलियर में चले जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं मैं पुशअप लगाना चाहता हूँ, तो मेरी मोटिवेशन है पुशअप लगाना। और बोर्डम का मतलब जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बोर हो रहे हो तो आपने पुशअप लगा लिया। इट इज बेसिकली अ ट्रिगर जिसने आपको मोटिवेट किया। बोर्डम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उसने आपको ट्रिगर किया, इट मोटिवेटेड यू परफॉर्म द एक्टिविटी। आपका जो लेवल है, आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है, दैट इज इंक्रीजिंग। यू परफॉर्म 10 पुशअप्स इन वन सेट, यू परफॉर्म 20 पुशअप्स इन वन सेट। ठीक है, लेकिन आहिस्ता 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 आप जब खुद पे उस चीज़ को एज अ बर्डन फील करना शुरू कर देंगे, तो आप जो है उस कंफर्ट जोन से फिर फेलियर की तरफ चले जाएंगे, और आप एक दिन छोड़ेंगे और आपने वो हैबिट दूसरे दिन छोड़ी, एंड देन इट्स ऑल ओवर फॉर यू। तो आप जो है मजीद फिर उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, एंड देन यू गो टू द फेलियर। तो बेसिकली हमें जब भी कोई टास्क या कोई एक्टिविटी या कोई हैबिट अडॉप्ट करनी है, हमें ये मेक श्योर करना है कि वी डू नॉट पुश आवरसेल्व्स टू मच हार्ड, कि हम अपने उस जोन से, उस गोल्डीलॉक जोन से बाहर आ जाएं, एंड वी गो टुवर्ड्स फेलियर, हम वो हैबिट जो है वो अडॉप्ट ना कर पाए। ये सेम केस जो है वो आप जब एडिक्शन के रिलैप्सेस को देखते हो तो भी देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे शुगर है, मतलब मैं शुगर ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, और मुझे शुगर कट करनी है, तो मैं एकदम से नहीं करता, मतलब आई नीड टू डू इट वेरी ग्रेजुअली। सो या हमें जो है वो चैप्टर 19 ये बताता है। And so we are finally at the final chapter of this book, that is downside of creating good habits. हमने ये तो बात कर ली कि हमने अच्छी हैबिट्स बनानी है, हमने बैड हैबिट्स को छोड़ना है, हम उनको छोड़ कैसे सकते हैं। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, बट अच्छी हैबिट्स का डाउन साइड क्या होता है? अब उनका डाउन साइड जो है वो यूँ समझने के वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है टोटली।
ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप किसी हैबिट को, किसी अच्छी हैबिट को कंटिन्यूअसली लगे रहते हो, तो आप यू डू इट विदाउट थिंकिंग, तो वो एक इनवॉलेंटरली भी चीज़ हो जाती है, और आप जो है वो अपने एरर्स का ट्रैक रखना भूल जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स इन द जिम, तो मेरा पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है। ट्रेनर ने मेरी हेल्प की, पोस्चर ठीक किया सारा करने के बाद, आफ्टर आफ्टर अ मंथ मैंने उससे गाइडेंस लेना छोड़ दी अपने ट्रेनर से, और मेरी फॉर्म दोबारा से खराब हुई विदाउट मी थिंकिंग ऑफ इट, क्योंकि मैं पुशअप्स तो हैबिचुअली परफॉर्म कर रहा था, बट आई स्टार्टेड गोइंग ओवर माय कंफर्ट जोन दोबारा से, कि जिस पोस्चर में मैं कंफर्टेबल था, रादर देन लुकिंग ऑन उस पोस्चर में जो एक्चुअली पुशअप्स के लिए नीडेड। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको रेगुलरली अपनी हैबिट्स को रिव्यू करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू मेक दी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में आपने क्या सोचते हैं, रिव्यू में क्या आपने अपने बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में देखना है कि उन हैबिट्स में क्या चीज़ अच्छी गई, क्या चीज़ अच्छी नहीं गई, और अगर अच्छी नहीं गई तो आपने उससे क्या सीखा, अच्छी गई तो हमने क्या सीखा, हमारे जो लर्निंग कर्व्स हैं वी नीड टू सी दैट एज वेल, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का रूम हर जगह पे होता है, यू कैन नॉट बी परफेक्ट एट ऑल, नो बडी इज परफेक्ट, तो हमें जब भी अपनी हैबिट्स को अपनाना है, we need to review them as well and we need to make the adjustments as well. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एक इंटेग्रिटी रिपोर्ट के बारे में बात होती है कि आप खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हो, आप जो है वो इंटेग्रिटी को कितना इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी हैबिट्स और अपनी आइडेंटिटी अपनी लाइफ के अंदर, कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं जो आपको काम करने के लिए और आपकी लाइफ में आपको एक मोटिवेशन देती हैं। ठीक है, आप जैसे भी कह सकते हैं कि बहुत वेग सी एग्जांपल होगी, लेकिन अगर एक क्रिमिनल है, एक मर्डरर है, उसकी जो है कोर वैल्यू क्या होती होगी कि मुझे जो है वो इंसानों को मारना ही मारना है, चाहिए, तो वो उसकी कोर वैल्यूज की वजह से ही कमिट्स दोज क्राइम्स। सही है, सेम सेम थिंग, अगर आप जो है एक क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपकी जो कोर वैल्यू होगी आपके काम की, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आपकी कोर वैल्यूज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के लिए क्या है, आप सही तरीके से करते हो गलत तरीके से करते हो, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स जो आपको आपके काम और लाइफ में आगे लेके जाती है। उसके बाद मैं ये चीज़ देखूंगा कि भाई मैं उस इंटेग्रिटी के साथ, उस ऑनेस्टी के साथ, क्या मैं वाकई ही जो मैंने सोचा है, जो मेरी कोर वैल्यूज है, क्या मैं उनके साथ ही जी रहा हूँ, या उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन कर चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। एंड लास्टली, मैं अगर अपनी कोर वैल्यूज को जज कर चुका हूँ, अपनी कोर वैल्यूज को ढूंढ चुका हूँ एंड आई एम लिविंग विद इट, तो क्या वो स्टैंडर्ड सेट कर सकता हूँ जिससे मेरा जो बार है, आई कैन सेट द बार हायर एवरी टाइम आई रिव्यू माई हैबिट्स एंड आई डू मेक दोज एडजस्टमेंट्स। So these are the things basically that are mentioned in this chapter. अब ये है कि द बुक वॉज वेरी अमेजिंग, अगर मैं बुक का रिव्यू दूँ आपको, क्योंकि हमने बुक के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। द बुक वॉज अमेजिंग, अच्छे तरीके से लिखी हुई है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ साफ साफ बता दूँ। देखें, अब बात ये है कि आपने बुक पढ़ी विथ द इंटेंशन कि यू नीड टू अडॉप्ट दोज गुड हैबिट्स, बट अगर आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो आपका वो बुक पढ़ना जो है वो टोटली मेरे हिसाब से तो यूजलेस हो जाएगा। मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ, ठीक है। मैंने ये बुक पढ़ी थी जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी कुछ हैबिट्स हैं ऐसी, ठीक है, मैं उन हैबिट्स पे कंट्रोल कर सकूँ। दे वर सम ऑफ देम वर वेरी लाइक वेरी बैड, ठीक है, और मैं उन पे कंट्रोल कर सकूँ। मैं बुक पढ़ते पढ़ते मैं भी उस गोल्डी लॉक रूल का शिकार हुआ था, जहाँ पर मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया था, और मैं जो है खुद पर वो चीज़ें फोर्स करने लगा था। सेम चीज़ मेरी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई यूज टू डू दिस अलॉट, कि मैं अपने आप को कांस्टेंट लेवल्स पे पुश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं एक बार सेट नहीं कर पा रहा था। एवरी टाइम आई यूज टू थिंक
कि यार मैं अपने इस चैनल पे कोई नई वीडियो डालूंगा या कुछ करूंगा, मेरे पास आइडियाज बहुत आते थे बट आई वाज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देम। अब उसकी एग्जीक्यूशन जब नहीं होती थी तो मैं एक बहुत बड़े यूँ समझें कि एक फेलियर लूप में चला जाता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक मैं कुछ करूंगा, बस प्लान बनाता था, मैं सोचता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था। अब मैंने सोचा कि चलो यार ये बुक पढ़ के देखते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो चेंज है ना बुक्स पढ़ने का, ये आपको विद इन खुद एहसास होता है, आप इसको अपने पर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये बुक्स खरीदी थी दिसंबर में, अब ये चल रहा है अप्रैल। तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं एक महीने में एक बुक खत्म कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रियलिस्टिक गोल्स को सेट करने की जरूरत है और उन गोल्स में बहने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेक अ सिस्टम, यू नीड टू ऑटोमेट द सिस्टम, ताकि आप जो है वो उस हैबिट को एक लूप के थ्रू कर सको। यू डोंट हैव टू फोर्स दैट हैबिट ऑन योरसेल्फ। सो विद दैट, दिस इज द रिव्यू फॉर द बुक। आई होप ये आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आई नो बहुत सी बोरिंग चीज़ें डिस्कस हुई होंगी इसमें, आई वुड बी आई नो कि मैं बहुत लंबी कर लेता हूँ चीज़ों को लेके, बट द थिंग इज के आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये है कि I hope you really like the video, and this is for the part 2 of Atomic Habits. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये चीज़ें पोस्ट हो चुके हैं। Until next time, it's a goodbye.